हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। नड्डा शाह की दौरे की तैयारियां तेज, 4 सितंबर को बीजेपी कोर कमेटी मीटिंग, रामदेवरा की पदयात्रा करेगी पूनिया शेखावत। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रदेश बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्रीय नेताओं के जोधपुर दौरे की तैयारियां तेज कर दी है। तो दोस्तों 4 सितंबर को प्रदेश पदाधिकारियों और कोर कमेटी की अलग अलग बैठकें होगी। वही दोस्तों जयपुर में होने वाली इन बैठकों में 8 से 10 सितंबर तक जोधपुर में होने वाली ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति मीटिंग और जोधपुर संभाग के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन की तैयारी के साथ आगामी कार्यक्रमों की व्यवस्था और मुद्दों पर बातचीत होगी। वही दोस्तों आपको बता दें कि 6 सितंबर को सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी रामदेवरा की पद यात्रा करेंगे। वही दोस्तों जोधपुर संभाग के ओबीसी और किसान नेताओं को साधने के साथ ही संभाग की जिलों में पार्टी का चुनावी माहौल भी तैयार किया जाएगा। वही दोस्तों आपको बता दें कि प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक 4 सितंबर को दोपहर 3 बजे बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी बैठक और शाम 6 बजे कोर कमेटी की बैठक होगी। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि 6 सितंबर को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी पोखरण से रामदेवरा तक 13 किलोमीटर की पद यात्रा कर आम सभा करेंगे। वही दोस्तों जैसलमेर में बीजेपी के नेता पद यात्रा की तैयारियों को लेकर क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। वही दोस्तों आपको बता दें कि इसमें बड़ी संख्या में लोगों को बुलाया जा रहा है और इससे पहले सतीश पूनिया ने जैसलमेर के तनोटा माता मंदिर के दर्शन कर लोगों को संबोधित किया था और द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुने जाने पर 24 से 25 जुलाई को राजस्थान के जनजाति क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर में जनजाति गौरव पद यात्रा निकाली थी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। स्वदेशी हेलीकॉप्टर रुद्र की पहली स्क्वाड्रन जोधपुर में तैनात होगी, पाक बॉर्डर पर रखेगा नजर, सियाचिन की चोटियों पर भी कर सकेगा लैंडिंग। तो दोस्तों देश के सबसे बड़े और ताकतवर जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर स्वदेशी हेलीकॉप्टर रुद्र की तैनाती होने वाली है। तो दोस्तों LCH की जोधपुर में तैनात होने वाली यह देश की पहली स्क्वाड्रन होगी। वही दोस्तों आपको बता दें कि यह एयरफोर्स वर्जन की पहली स्क्वाड्रन होगी और दोस्तों गत जून में सेना को इसकी स्क्वाड्रन मिल चुकी है। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि आगामी 8 अक्टूबर को HAL से मिलने वाले हैं और दोस्तों इससे पश्चिमी सीमा की हवाई ताकत बढ़ेगी। वही दोस्तों 5 साल पहले स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की पहली स्क्वाड्रन जोधपुर में तैनात हुई थी और दोस्तों इसकी खासियत यह है कि यह भारत पाक बॉर्डर और भारत चीन बॉर्डर पर नजर रखेगा। वही दोस्तों ये सियाचिन की चोटी पर भी लैंड कर सकता है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के लिए पूरी तरह से तैयार करने से पहले इन स्वदेशी LCH हेलीकॉप्टर का ट्रायल सियाचिन ग्लेशियर से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक हो चुका है और दोस्तों इस दौरान LCH में पर्याप्त मात्रा में फ्यूल से लेकर उसके हथियार भी लगे हुए थे और दोस्तों यहाँ तक कि औपचारिक तौर से वायुसेना में शामिल होने से पहले ही 2 LCH हेलीकॉप्टर पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर तैनात हो चुके हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। ताजमहल का नाम बदलने की फिर उठी मांग, आगरा नगर निगम में पार्षद पेश करेंगे प्रस्ताव। तो दोस्तों आपको बता दें कि ताजमहल का नाम बदलने की मांग को लेकर नगर निगम की संसद में प्रस्ताव लाया गया है। तो दोस्तों नगर निगम ताजगंज वार्ड पार्षद ने ताजमहल का नाम तेजो महल करने का प्रस्ताव दिया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा पार्षद शोभा राम राठौर नगर निगम सदन के अधिवेशन में यह प्रस्ताव पेश करेंगे और दोस्तों उनका तर्क यह है कि नगर निगम में पिछले 4.5 साल में करीब 80 सड़क और चौराहे के नाम बदले गए हैं। वही दोस्तों ताजमहल का नाम बदलने की मांग भी लंबे समय से उठ रही है। जिस जगह ताजमहल है वो उस क्षेत्र के पार्षद भी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ताजमहल नगर निगम की सीमा में ही है और ताजमहल में हिंदू सभ्यता से जुड़े कई चिन्ह मिलने की बात कही जाती है। ऐसे में दोस्तों उन्होंने नाम बदलने का प्रस्ताव रखा है और इस मामले में मेयर नवीन जैन का कहना है कि पार्षद शोभा राम ने ताजमहल का नाम बदलने का प्रस्ताव लगाया है और प्रस्ताव सदन में पढ़ा जाएगा और इस पर चर्चा होगी। वही दोस्तों आपको बता दें कि ताजमहल या तेजो महल का विवाद इतिहास का PNO की किताब टू स्टोरी ऑफ ताज के बाद शुरू हुआ था। वही दोस्तों इतिहासविद राजकुमार का कहना है कि ओक की अपनी किताब में ताजमहल के शिव मंदिर होने से संबंधित कई दावे किए गए थे और उन्होंने अपनी किताब में राजा जय सिंह के फरमानों का भी जिक्र करने के साथ स्थापत्य कला का उदाहरण दिया था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पंजाब के
चर्च में यीशु की मूर्ति तोड़ी, गार्ड के सिर पर पिस्तौल रखी, यीशु का सिर ले गए, पादरी की कार भी फूंक दी। तो दोस्तों पंजाब के तरन तारण शहर में एक चर्च में तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया है। तो दोस्तों मंगलवार रात 12:30 बजे 4 आरोपी चर्च में दाखिल हुए और दोस्तों सीसीटीवी में 2 आरोपी दिखाई दिए जिन्होंने चर्च के बाहर लगी भगवान यीशु की और मां मरियम की मूर्ति का सिर तोड़ दिया और दोस्तों पादरी की कार में भी आग लगा दी। वही दोस्तों इलाके में तनाव है और 3 दिन पहले जड़ियाला के पास गांव ईसाइयों व निंगो के बीच झड़प भी हुई थी। तो सब कुछ जानकारी के लिए बता दें कि जो 4 लोग चर्च में दाखिल हुए थे उन्होंने गार्ड के सिर पर पिस्तौल रख उसकी बाजू को बांध दिया था और दोस्तों चर्च में बनी पहली मंजिल पर माता मरियम और भगवान यीशु की मूर्ति को तोड़ डाला। तो दोस्तों यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और आरोपियों ने मूर्ति का सिर अलग किया और उसे उठाकर साथ ले गए। वही दोस्तों जाते समय आरोपी चर्च के अंदर खड़ी कार को भी आग लगा गए। तो दोस्तों आपको बता दें कि ईसाई धर्म के लोगों ने बुधवार सुबह पट्टी खेमकरण राज्य मार्ग को बंद कर दिया था और धरने पर बैठे ईसाई इंसाफ और आरोपियों को पकड़ने की मांग कर रहे थे। वही दोस्तों पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। एनडीटीवी में 26% हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर, अडानी ग्रुप 17 अक्टूबर को लाएगा ऑफर, फुली सब्सक्राइब होने पर 55% हो जाएगी फुल हिस्सेदारी। तो दोस्तों मीडिया फर्म एनडीटीवी में 26% एडिशनल हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अडानी ग्रुप 17 अक्टूबर को अपना ओपन ऑफर लाएगा। तो दोस्तों इसके लिए 294 रुपए प्रति शेयर की कीमत तय की गई है और दोस्तों ओपन ऑफर 1 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि जीएम फाइनेंशियल ने इसकी जानकारी दी है जो ऑफर को मैनेज कर रहा है। अगर 294 रुपए की कीमत पर यह पूरी तरह सब्सक्राइब हो जाता है तो अडानी ग्रुप की कुल हिस्सेदारी 55% हो जाएगी और दोस्तों यह ओपन ऑफर 492.81 करोड़ रुपए का है। हालांकि दोस्तों अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी के इस दावे को खारिज कर दिया था और दोस्तों उन्होंने कहा प्रमोटर यूनिट आरआरपीआर होल्डिंग रेगुलेटर की उस आदेशों का हिस्सा नहीं है जिसमें फाउंडर प्रमोटर प्रणय और राधिका रॉय को सिक्योरिटी मार्केट ट्रेंडिंग से रोका गया है। और दोस्तों बीसीपीएल ने कहा था कि आरआरपीआर 27 नवंबर 2020 के सेबी के आदेश का पक्षकार नहीं है और प्रतिबंध इस पर लागू नहीं होते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। क्रेडिट कार्ड से 118% की दर से बड़ी खरीदारी, जुलाई में से रिकॉर्ड 1.17 लाख करोड़ रुपए की शॉपिंग, ये डेबिट कार्ड के मुकाबले 1.8 गुना ज्यादा। तो दोस्तों भारतीय हर महीने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा उधार के पैसे खर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों जुलाई तक लगातार 5वें महीने क्रेडिट कार्ड से हर माह 1 लाख करोड़ से ज्यादा की खरीदारी की गई है। तो दोस्तों बीते माह क्रेडिट कार्ड से 1.17 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी की गई। वही दोस्तों यह एक महीने में क्रेडिट कार्ड से अब तक की सबसे ज्यादा खरीदारी है और दोस्तों यह डेबिट कार्ड से खरीदारी के मुकाबले 1.8 गुना ज्यादा है। वही दोस्तों जून में क्रेडिट कार्ड से 1.09 करोड़ की खरीदारी की गई थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना के बाद क्रेडिट कार्ड से सबसे ज्यादा खर्च यात्राओं पर किया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक डेबिट कार्ड से हर 10,000 की खरीदारी पर क्रेडिट कार्ड से 18,000 रुपए की खरीदारी हो रही है। वही दोस्तों आपको बता दें कि क्रेडिट कार्ड से खरीदारी बढ़ने के साथ ही बकाया बिल भी बढ़ने लगा है। वही दोस्तों आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के अनुसार बीते साल दिसंबर के मुकाबले इस साल ड्यूज काफी बड़े हैं और प्रति क्रेडिट कार्ड औसत ड्यू पिछले साल दिसंबर में 18,000 रुपए था और इस साल 22 जून को यह 19,400 रुपए पहुंच गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। नौकरानी को बंधक बनाकर रखने वाली भाजपा नेता सीमा अरेस्ट, बोली मुझे फंसाया है, नौकरानी का आरोप बंधक बनाकर किया टॉर्चर, जीप से फर्श साफ करवाया। तो दोस्तों 8 साल से नौकरानी को प्रताड़ित करने वाली रिटायर आईएएस की पत्नी निलंबित भाजपा नेता सीमा पात्रा को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो दोस्तों पात्रा गिरफ्तारी के डर से फरार होने की कोशिश में थी। दोस्तों उससे पहले अरगोड़ा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वही दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से पुलिस उनकी तलाशी कर रही है और पुलिस ने सीमा को कोर्ट में पेश किया है। वही दोस्तों कोर्ट ने सीमा को 12 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि 29 साल की एक आदिवासी दिव्यांग लड़की को रिटायर आईएएस महेश्वर पात्रा की पत्नी ने घर में काम करने के बहाने उसे 8 साल तक कैद करके रखा था। तो दोस्तों पीड़िता का नाम सुनीता है और उसने बताया कि उसे भरपेट खाना नहीं दिया जाता था और रॉड से पीटा जाता था और गर्म तवे से जलाया जाता था। फिलहाल दोस्तों उसे कैद से छुड़ाकर रांची रिम्स में भर्ती कराया गया है और दोस्तों इधर सीमा पात्रा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया है और दोस्तों उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं, मुझे फंसाया गया है और दोस्तों सीमा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बीजेपी ने शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारी, हर राज्य में मोदी ही होंगे भाजपा का
स्टार चेहरा, सर्वे में स्टेट लीडरशिप फेल। तो दोस्तों आगामी चुनावों को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। तो दोस्तों 2023 तक होने वाले सभी विधानसभा चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी। तो दोस्तों रणनीति के मुताबिक किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का नाम प्रोजेक्ट में नहीं किया जाएगा। हालांकि दोस्तों मौजूदा मुख्यमंत्री को चुनाव जीतने के बाद भी सीएम बने रहने का मौका मिल सकता है। और दोस्तों इस साल के आखिर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव है, जबकि अगले साल कर्नाटक, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं दोस्तों हिमाचल, गुजरात, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और पिछले दिनों संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन के बाद आला नेताओं की इस बात पर सहमति बनी है कि सत्तारूढ़ राज्यों के नेतृत्व को लेकर सत्ता विरोधी रुझान है और संगठन स्तर पर आपसी तालमेल की कमी है। तो दोस्तों ऐसे में मौजूदा मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के विकल्प से बचने की जरूरत है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जिन राज्यों में भाजपा विपक्ष में है वहां भी पार्टी मोदी के चेहरे के साथ सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। और दोस्तों सूत्रों का कहना है कि पार्टी के आंतरिक सर्वे में कोई मौजूदा सीएम ऐसा नहीं है जिसकी लोकप्रियता 25% से ऊपर हो, जबकि पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ 75% से ऊपर है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अपहरण के आरोप में घिरे मंत्री कार्तिक कुमार पर एक्शन, नीतीश सरकार ने विभाग बदला, अब कानून की जगह गन्ना उद्योग संभालेंगे। तो दोस्तों शपथ ग्रहण के दूसरे दिन अपहरण केस को लेकर वारंट विवाद में घिरे बिहार के कानून मंत्री कार्तिक कुमार का विभाग बदल दिया गया है। तो दोस्तों उन्हें अब गन्ना उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो दोस्तों समीम अहमद अब बिहार के नए कानून मंत्री होंगे। वहीं दोस्तों बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद से ही कानून मंत्री को लेकर सवाल उठ रहे थे। तो दोस्तों दरअसल जिस दिन उन्हें एक अपहरण केस में कोर्ट में सरेंडर करना था उसी दिन उन्होंने राजभवन पहुंचकर मंत्री पद की शपथ ले ली। और दोस्तों इतना ही नहीं, कार्तिक कोर्ट की नजर में 8 साल से फरार थे। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि आनंद सिंह के करीबी और आरजेडी कोटे से मंत्री बने कार्तिक ने विवाद पर सफाई दी थी और उन्होंने कहा था कि मैंने हलफनामे में सब कुछ कह दिया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्तिक पर आरोपों की जानकारी होने से इनकार किया था। वहीं दोस्तों मंत्री के वकील मधुसूदन शर्मा ने कहा है कि 19 सितंबर 2018 को पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दी है और दोस्तों पुलिस ने सभी जांच के बाद कहा था कि इस मामले में कार्तिक कुमार की इसमें संलिप्तता नहीं है और 4 साल बाद कोर्ट ने ये क्यों निकाला उसको लेकर आवेदन दिया गया है। हम लोगों ने अग्रिम जमानत का आवेदन दिया जिसमें 1 सितंबर तक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कार्तिक कुमार ने जदयू के उम्मीदवार वाल्मीकि सिंह को पटना में एमएलसी सीट पर मात दी और विधानसभा परिषद का चुनाव जीता। जिस समय जदयू में वाल्मीकि सिंह को विधानसभा परिषद का टिकट देने की बात चल रही थी तभी अनंत सिंह ने तेजस्वी यादव से कहा था कि कार्तिक सिंह की जीत की गारंटी वे लेते हैं। और दोस्तों लालू प्रसाद ने बतौर एमएलसी उम्मीदवार कार्तिक के नाम की घोषणा खुद से की थी और दोस्तों जेल में रहकर भी अनंत ने कार्तिक को जितवाया था। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।